अगर 10 रुपए पे उनका दिल रो रहा था तो ये 1 रुपए पे, तो 10 रुपए पे उनको हार्ट अटैक होना चाहिए, मर जाना चाहिए उनको। वो क्यों इस वक्त तक जिंदा फिर रही हैं? नहीं, किसी की मरने की तो दुआ नहीं करनी चाहिए। तो वो कह रही है मेरा दिल रो रहा है, तो 10 रुपए पे तो हार्ट अटैक हो जाता है। इतनी महंगाई है, चीज़ें खरीदने जाओ तो पता चलता है कि चीज़ खरीदी कैसे है। वो तो कह रही है मेरे पास BMW, पता नहीं वो कहाँ से निकाल दिए, मेरे तो पास है ही नहीं, मैंने तो कभी रखी नहीं नहीं, BMW। वो तो गधा गाड़ी पे आती है, उसके पास तो है ही नहीं, गधा गाड़ी पे आती है वो, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसका लाखों का पर्स है, लाखों की जूतियाँ पहनती है, लाखों का मेकअप करवाती है, लंदन से जाके तैयार होके आती है, तो उसे उसका क्या? वो कहती हैं जी इमरान खान मेरी मकबूलियत से वो होकर मेरे से ज़्यादा मेरे खिलाफ बोलता है, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर हूँ। क्या वाकई वो मकबूल तरीन लीडर है? पता नहीं कहाँ पे, शायद अपने घर में होंगे। उनको लगता है ना, घर पे टीवी लगा के शायद बहुत सारे लोग वाह वाह करते हैं, तो उसको यही एहसास होता है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ और बहुत मकबूल हो रही हूँ। आप बतौर खातून मरियम के क्यों खिलाफ हैं और एक इमरान खान के आप हमायत में हैं? ख़वातीन को तो ख़वातीन का साथ देना चाहिए। मैं ख़वातीन का साथ देती दूँ, क्यों ना दूँ, लेकिन ऐसी औरत का साथ कैसे दूँ जो मुंह पे आके सफ़ेद झूठ बोलती है, क्या कहते हैं, दिन दहाड़े झूठ बोलती है। ऐसे औरत है जो परवरिश कर रही है अपनी कौम की, अपने घर की, फैमिली की, वो किस तरह से झूठ बोल रही थी? वो ऐसे परवरिश करेगी दिन दहाड़े झूठ बोल कर? जो चीज़ें उसके पास है, प्रूफ भी है उन चीज़ों का, सब कुछ है, वो कहती है नहीं मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। तो फिर उस बंदे का क्या किया जाए? अगर मरियम साहिबा आपसे रब्ता करें, आपसे मिलें तो, और अब अगर वो आपको कायल कर लें, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे वो कायल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आज तक किसी झूठे बंदे का साथ नहीं दिया, ना दिया ना कभी दूंगी, तो मैं मिलना भी नहीं चाहूँगी। नहीं, हर बेटी अपने बाप की हमायत करती है। अगर वो अपने बाप की हमायत कर रही है तो हर बेटी, हर बेटा अपने बाप को, अपनी माँ को अच्छा ही कहता है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? ये ज़रूर है कि हर बेटी जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को करते हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ हमारे मज़हब में कि आप गलत को गलत ना कहो। मैं भी बेटी हूँ, मैं अब तो अपने माँ बाप के आगे खड़ी हो जाती हूँ गलत बात पर, वो कैसे नहीं खड़ी होती? उसको इतने ज़्यादा लोग जिनका इतना दुख होता है, उसका उनका एहसास बिल्कुल नहीं होता उसको कि वो क्या कर रहा है, उसका बाप क्या कर रहा है, और कैसे वहाँ जाके वो बैठा हुआ है, और यहाँ आएगा तो कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इस दफ़ा की है, अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है या वो अरेस्ट हो जाते हैं अभी इससे पहले, जैसे कि अफवाहें हैं कि शायद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करें, तो क्या फिर आप ईद मनाएंगी या इमरान खान के लिए सड़कों पर एहतजाज करेंगे? नहीं, हम यकीनन इमरान खान के लिए सड़कों पे आएंगे। ईद का क्या ही फ़ायदा जब हम इतनी बुरे हालात में रह रहे हैं। ऐसे ईद तो मतलब क्या ही फ़ायदा उस ईद का, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बुरे हालात हम इतने अरसे से देख रहे हैं। ये तो मतलब एक प्रिटेंड करने वाली बात है ना, कि बस खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो नहीं, डेफिनेटली हम इमरान खान के साथ आएंगे, डेफिनेटली। ईद तभी होगी जब आज़ादी से मनाई जाए, जो असल बात है, इस तरह तो ईद नहीं होती। मैडम, मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जब 1 रुपये बिजली के बिल पे या गैस के ऊपर 1 रुपया भी बढ़ता है या पेट्रोल पे, तो मेरा दिल रोता है और नवाज़ शरीफ साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब जो 10 रुपये बढ़ाए गए हैं ईद से पहले, तो इस पर आप क्या कहेंगी अब मरियम नवाज़ साहिबा को? मरियम साहिबा का दिल पता नहीं कैसे ही रो लेता है। वो जो सिर्फ जूते भी पहन के आती हैं वो लाखों के होते हैं, और उनको तो अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू में सुना, उनको तो ये भी नहीं पता उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने एसेट्स हैं। तो उनका दिल तो नहीं रोता है, बस वो ड्रामा ही है। अगर दिल रोता हो तो अब थोड़ा एहसास वो भी करें, पर मेरा निकालो इतने ढीठ बन के ना बैठे हो जितने ढीठ बन के वो बैठे हुए हैं। मतलब सारे मिलके अगर इतना ही कंट्री के बारे में सोचो तो मेरा नहीं ख्याल इतना डिफ़िकल्ट है सबको बैठ के एक कॉमन ग्राउंड में आना, बट वो आना चाहते ही नहीं है। तो फिर ये झूठे बातें, दिल रो रहा है, फलाना रो रहा है, ये सब झूठ है। तो लाहौर तो हमेशा नवाज़ शरीफ का किला रहा है। आप क्या देख रहे हैं, अगर 14 मई को इलेक्शन होता है तो लाहौर में क्या रिजल्ट आएगा? तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबी हासिल करेगी या फिर दोबारा नवाज़ शरीफ की पार्टी जीत जाएगी? नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि अब चेंज आएगा और इमरान खान साहब आएंगे, क्योंकि आई थिंक अब यूथ बहुत ज़्यादा है। इनिशियली ऑब्वियसली पुराने इलेक्शंस में इतने यंग लोग नहीं थे जो वोट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आई थिंक क्योंकि यूथ ज़्यादा वोट कर पाएगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मेजॉरिटी अब होगी इमरान खान साहब की। आप क्या ऐसी होप और आपको उम्मीद है कि ख़वातीन को, कि इमरान खान आएगा तो ख़वातीन के लिए ये काम करेगा? ऐसी बात है कि सिक्योरिटी फ़ील होती है, सो सबसे मेजर है। ऐसे नहीं लगता कि मतलब वो कहते हैं ना, लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंट बंदा है, वो एक दीनदार बंदा है, तो हमें भी एक सिक्योरिटी फ़ील होती है। हमें भी लगता है, एक होप हमें आती है कि चलें वो आवाज़ उठा रहा है, वो कल को औरतों के लिए भी उठाएगा, सबके लिए उठाएगा। और
मोर लेस अभी तक हमने कोई ऐसा इंसिडेंट उसके हवाले से नहीं सुना जिसकी वजह से हमारे दिल में कोई खौफ पैदा हो कि जी औरतें नहीं जा सकती हैं, बच्चे नहीं जा सके। और प्लस ऑब्वियसली मुल्क के लिए तो सबको निकलना ही पड़ेगा, वो औरतें और बच्चों क्या ही उससे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए पूरी पूरी फैमिलीज़ निकल रही हैं और बस हम भी निकले हुए। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है महंगाई बहुत बढ़ रही है, आवाम बड़ी चीख रही है महंगाई पे, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि किचन के मामलात ख़वातीन देख रही होती हैं। तो क्या आप देख रही हैं महंगाई से, क्या आपको इस वक्त आपके घर का किचन डिस्टर्ब हुआ है और किस हद तक आप मुतासिर हुई है? किचन तो डेफिनेटली डिस्टर्ब हुआ है। अगर एक नॉर्मल घर सपोज़ 20,000 में चल रहा था तो अब वो डबल हो चुका हुआ है, तो वो डेफिनेटली। और जॉब्स का वही हालात है, जॉब्स नहीं है, पे उतनी ही है बट महंगाई डबल हो चुकी हुई है। अब जिस तरह हम जैसे लोग जो ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे, उनको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, पेट्रोल का इशू हो रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली महंगाई तो तंग कर रही है और इसीलिए लोग मुझे लगता है ज़्यादा निकल भी रहे हैं बाहर, क्योंकि ज़ाहिर है अब हाई टाइम है, अब नहीं निकलेंगे तो फिर आगे आगे हालात बुरे ही होते जा रहे हैं। हम वेट कर रहे थे पर कुछ अच्छा तो हुआ नहीं अभी तक, तो इसलिए अब सारे निकल रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए शायद अब लोग फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं बाहर इस टाइम पे। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त ख़वातीन या तो अपनी मैचिंग और चूड़ियाँ, मेहंदी, इसकी शॉपिंग पर लगी हुई हैं या अपने बच्चों की शॉपिंग कर रही हैं क्योंकि 2 दिन बाद ईद होनी है। मगर आप आज भी इमरान खान के ज़मान पार्क में उनसे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं, तो क्या आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? नहीं, मुझे लगता है कि एक ईद अगर नहीं इतनी शॉपिंग की जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अगर वही थोड़ा बहुत अगर हम इधर आके हेल्प कर देंगे, ज़ाहिर है यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं, तो हमने ये सोचा कि नहीं चलो इस बार इतनी शॉपिंग करते हैं, हम आके यहाँ के लोगों को हेल्प करते हैं। हम खाना वगैरह लेके आए थे, हमने वो सारा दिया था।